सीखने में कोई डिफिकल्टी आती है टाइकोंडो? मुझे सीखना तो सीख सकता हूँ मैं। हाँ लाइक इस एज में अब थोड़ा होगा लाइक बोन्स वगैरह का, मतलब अगर आपका कोच अच्छा है तो सीखने में इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। यही होता है कि उसमें लाइक लगने वगैरह का काफ़ी डर होता है। मतलब एज की बात कर दी, वो KFC वाले ने चिकन कौन सी एज में बनाया, ठीक है, मतलब हम टाइकोंडो नहीं कर सकते? नहीं लाइक वो तो डिफरेंट, दैट्स अ माइंड थिंग, बट इसमें मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा लाइक एज के साथ आपकी मतलब बोन्स आप ये थोड़ी कह बढ़ रहे हो कि जाती बस है। करो, क्यों खामखा में अपने लिए आपने क्या कहते हैं हड्डियां तोड़वानी है, ये कुछ कह रहे हो आप? नहीं लाइक वेटरन होता है, लेकिन वेटरन वाले भी मतलब पहले से कर रहे होते हैं, तो उनको वो मतलब अगर आप फिट हो तो फिर तो कर सकते हो मतलब आप भी। मतलब आपने जांच लिया कि मैं अनफिट हूँ, ये चलिए जी सर्टिफिकेट मिल गया कि हम अनफिट हैं। एक नज़र इन मेडल्स की ओर, ये इनका नंबर कितना है मैं गेस भी नहीं करना चाहूँगा। ये यहाँ पे मेडल्स हैं, ये उस तरफ भी मेडल्स हैं, और ये भी कुछ यहाँ पर भी। उसके बाद ये इंटरनेशनल मेडल है, वहाँ पर नेशनल फेंसिंग के मेडल हैं, और उसके बाद यहाँ जो मेरी जहाँ मैं बैठकर बातचीत करने वाला हूँ, यहाँ पर भी ट्रॉफीज़ हैं कुछ, और ट्रॉफीज़ के साथ में ये नेशनल फेंसिंग 29th जूनियर नेशनल फेंसिंग का मेडल है। और मेरे साथ हैं श्रेया गुप्ता। 8 साल की उम्र में श्रेया गुप्ता ने मेडल लेने का सिलसिला शुरू किया। पहले टाइकोंडो में मेडल लिए, और उसके बाद अब फेंसिंग में मेडल ले रही हैं, यानी दोनों जगह अपना लोहा मनवाया है, पहले टाइकोंडो में और उसके बाद अब फेंसिंग में। और श्रेया गुप्ता की इस जो कामयाबी है, इस कामयाबी का श्रेय तो श्रेया को जाता ही जाता है, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ और जितनी मेहनत के साथ इस बच्ची ने ये सारा कुछ अचीव किया है पिछले 9 सालों में, उतनी ही खूबसूरती के साथ इसकी हर याद को, इसकी हर जीत को इसके माता पिता ने बहुत खूबसूरती के साथ एक ये आप देख सकते हैं स्क्रैप बुक है, और इस स्क्रैप बुक के ऊपर अखबार की कटिंग्स जो हैं वो इन्होंने लगाई हुई हैं, ताकि याद रहे श्रेया को कि कब श्रेया ने जीतने की शुरुआत की थी। और अगर मैं इस बुक को देखूं तो मुझे इस श्रेया के पिताजी ने ये बुक दिखाई, तो इसमें जून 6, 2012 की ये कटिंग से शुरुआत है। अब सोचिए माँ बाप कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी की इस कामयाबी को और हर कामयाबी के पल को किस तरीके से ज़िंदा रख रहे हैं, याद रख रहे हैं। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और लगा कि आप लोगों तक ये तस्वीर भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जहां बच्चों की जीत और बच्चों की कामयाबी होती है, वहीं पर माँ बाप का प्यार और माँ बाप की मोहब्बत दो चीज़ों से झलकती है। एक कि वो हर याद को बड़ा केयरफुली उसे बचा के रखते हैं, हर याद को संजो के रखते हैं, और दूसरा कि अपनी बेटी को प्रोत्साहन देते हैं, अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं, और गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात पर कि हमारी बेटी जो है वो टाइकोंडो में भी कमाल कर रही थी और अब वो फेंसिंग में भी कमाल कर रही है। तो मेरे साथ श्रेया हैं। श्रेया अभी नेशनल जीत कर आई हैं, तो कल रात को ट्रेन से जब उतरी हैं तो थकान होगी, सब कुछ होगा, वो श्रेया के चेहरे से भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। लेकिन श्रेया से बातचीत करते हैं और श्रेया के इस 9 साल के सफ़र को श्रेया से ही सुनते हैं। श्रेया बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताना कि 8 साल की उम्र और टाइकोंडो, मतलब 8 साल की उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी थी टाइकोंडो खेलने की? कुछ और खेल लेते? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि इधर आने के लिए। तो लाइक जब मैं 3rd में थी तो लाइक समर ब्रेक में होता है ना कि पेरेंट्स को कि कोई मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराएं, तो मेरे पापा भी मतलब ले गए मेरे को स्टेडियम में कि मतलब कुछ अच्छी जगह पे इसकी एनर्जी चैनलाइज हो। तो वो फिर मतलब देखते देखते तो उनको टाइकोंडो में से इंटरेस्ट लगा, और मेरे को भी थोड़ा हुआ कि ये गेम थोड़ी मतलब मैं तब थी भी थोड़ी शरारती जैसे, तो तभी मैंने फिर टाइकोंडो चूज़ किया। और फिर मतलब उसमें अतुल सर मेरे तब कोच थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया वगैरह। आपने कहा कि थी मैं तब शरारत थी, तो अभी भी आप छोटे हैं, तो अभी शरारत कम हुई है या अभी भी शरारत उतनी ही है? नहीं, अब मतलब थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अब एनर्जी एक जगह जा रही है लाइक फेंसिंग में, तो एक जगह जा रही है, तो शरारत करने का टाइम ही नहीं मिलता। चलिए, फिलहाल हम वो 3rd क्लास की आपकी शरारती उस दुनिया में थे।
हाँ, तो तब अतुल सर मेरे कोच थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मेरे को उन्होंने मतलब जर्नी स्टार्ट करवाई थी मेरी स्पोर्ट्स में। तो तब मतलब मैंने 6-7 नेशनल्स खेले हैं ताइक्वांडो में, एंड मेरा एक ब्रॉन्ज है मेडल। तो तब मेरा भाई लाइक एट द सेम टाइम वो फेंसिंग करता था, लाइक मेरे से पहले से वो फेंसिंग कर रहा है। तो मैं उसको ही मतलब एक दिन देखने गई, तो मतलब वो 100 जैसे, मतलब उनके यूनिफॉर्म वगैरह देख के मुझे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट पड़ गया फेंसिंग। इंटरेस्ट हुआ या लेकिन जलन हुई कि मेरा भाई कर रहा है और मैं नहीं? नहीं नहीं, मतलब ऐसे इंटरेस्ट सा पड़ा कि मतलब ये गेम मेरे लिए ही है, ऐसे वॉरियर्स टाइप सारे लग रहे थे। तो काफ़ी लाइक ऐसे आप देखोगे ना आप भी फेंसिंग, तो आपको भी काफ़ी ऐसे एक्साइटमेंट सी होगी। फेंसिंग में देखता हूँ काफ़ी, लगता है उसमें आप वॉरियर हैं, आपका चेहरा वेरा कवर्ड होता है और लाइक जैसे फेंसिंग मतलब काफ़ी देर से मतलब चल रही है, लाइक 12th सेंचुरी से जो एंशियंट फेंसिंग है वो राजा महाराजाओं के टाइम से चल रही है। तो हाँ, फिर मतलब मैं फेंसिंग में आई, मतलब भाई की वजह से ही, उसका ही देख के। तो फिर एट द एज ऑफ लाइक 11 मैंने मतलब फेंसिंग शुरू करी थी। ताइक्वांडो छोड़ दिया। हाँ, टाइकोंडो मतलब छोड़ दिया था फिर। मगर समझ में नहीं आ रहा तोड़ फोड़ वाली गेम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मतलब टाइकोंडो में भी तो यही है कि सेल्फ डिफेंस है, फेंसिंग भी कॉम्बैट गेम है, तो कॉम्बैट गेम्स में इतना इंटरेस्ट क्यों? क्या ये वीडियो गेम से इंटरेस्ट पड़ा है या माताजी ने, मॉम डैड ने दिखा दिया कि बेटा ये गेम है और आप सीख लें, इसमें सेल्फ डिफेंस भी आ जाएगा और आप मेडल वेडल भी ले लेंगे? कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया और आपने फेंसिंग स्टार्ट की? मतलब पहले तो देख के ना उसका पूरा जैसे कपड़े वगैरह सब ऐसे वॉरियर टाइप, तो मेरे को भी मतलब कॉम्बैट चीज़ों में इंटरेस्ट था, लाइक शुरू से बचपन से ही, मतलब ऐसे भाई के साथ भी लड़ाई वगैरह होती थी, तो साथ में पेरेंट्स को भी था सेल्फ डिफेंस वगैरह भी। भाई को कॉम्बैट करना था। हाँ, तो हाँ फिर मतलब पड़ गया, फिर लाइक जर्नी रुकी नहीं, फिर अब फेंसिंग लगातार लगे रहे। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि टाइकोंडो जब सीखना आपने स्टार्ट किया तो इजी तो कोई भी चीज़ नहीं है। आप जैसे अभी अब मैंने ये तय किया है कि मैं अगले 6 महीने में अपना वेट जो है 15 किलो कम करूँगा, लेकिन फिर ये रोज़ मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और रोज़ डीमोटिवेट होता हूँ। तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को मोटिवेट किसी चीज़ के लिए करना और फिर लगातार उसके ऊपर मेहनत करना और फिर उसमें मेडल लाना, किसी भी लेवल पर लाएं मेडल लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप टाइकोंडो में अपने आप को जब स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, फिर कैसे आपने उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया, और फिर जब टाइकोंडो में आपको प्रोफिशिएंसी आई तो आपने टाइकोंडो छोड़कर फिर फेंसिंग क्यों पकड़ा? टाइक्वांडो मतलब शुरू में तो होता ही था कि लाइक जाना स्टेडियम, लेकिन पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब जाओ, अभी थोड़ी देर लगेगा, फिर खुद ही इंटरेस्ट बनेगा। फिर मेरा मतलब खुद ही इंटरेस्ट हो जाता था कि मैं पेरेंट्स को बोलती थी ले जाओ मेरे को स्टेडियम, ले जाओ, मतलब कि इनिशियली ऐसे नहीं होता मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, मैं कहाँ अभी जाऊँगी, वहाँ बोर होता है, वहाँ बहुत ये होता है वो, तो स्टार्टिंग में कभी ऐसा होता था या यू नेवर डिड दिस, यू आर ऑलवेज लाइक कि हाँ मुझे जाना है, मुझे सीखना है? आई वॉज ऑलवेज लाइक कि जाना है मेरे को, कभी मतलब स्पोर्ट्स से नहीं, जैसे पढ़ाई में थोड़ा होगा कि नहीं करना, लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा था कि मेरे को जाना है, लाइक आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड। तो टाइक्वांडो में डिफ़िकल्टीज़ आती है क्योंकि लाइक आपकी वेट कैटेगरीज होती है, तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ता है उस कैटेगरी में खेलने के लिए। तो वो था कि मतलब रनिंग वगैरह काफ़ी लाइक वेट रिड्यूस, फिर गेन भी करना पड़ता है कभी, लाइक वेट रिड्यूस करने का राज है ये, अगर आपके पास कोई है तो बता दो। नहीं, मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा तो पहले डाइट पे कंट्रोल, लाइक आप जितना भी वर्कआउट कर लो, अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं है तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, रनिंग करनी है काफ़ी। हाँ, मतलब वर्कआउट रनिंग कर सकते हो, लेकिन डाइट मतलब 70 to 90% ऑफ डाइट, एंड लाइक 10 to 20% ऑफ वर्कआउट। वर्कआउट विल नॉट हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर डाइट, है ना? या ठीक है जी। मतलब बहुत सारे लोग इस 12th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से इंस्पायर होने चाहिए दैट शी इज सेइंग 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर एक्सरसाइज, एंड आई कैन से शी इज़ वेरी मच राइट। डॉक्टर्स हो सकता है इस पर मेरे से थोड़ा बहुत वो करें, विरोधाभास करें कि नहीं ऐसे नहीं होता, बट शी इज़ वेरी मच राइट बिकॉज आई हैव दिस इज द टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन फार्मूला ऑफ रिड्यूसिंग वेट। तो वेट रिडक्शन का भी फार्मूला आपने लोगों को बता दिया। तो ये चीज़ हो गई कि टाइकोंडो वाज इफेक्टिव इन 2 वेज, कि एक तो आपको वेट रिडक्शन में भी था, और उसके बाद फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई वो नहीं बताएंगे आपने? डिफ़िकल्टीज़ लाइक सीखने में कोई डिफ़िकल्टी आती है टाइकोंडो? मुझे सीखना तो सीख सकता हूँ मैं। हाँ, लाइक
इस एज में अब थोड़ा होगा लाइक बोन्स वगैरह का, मतलब अगर आपका कोच अच्छा है तो सीखने में इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। यही होता है कि उसमें लाइक लगने वगैरह का काफ़ी डर होता है। मतलब एज की बात कर दी, वो KFC वाले ने चिकन कौन सी एज में बनाया, ठीक है, मतलब हम टाइकोंडो नहीं कर सकते? नहीं लाइक वो तो डिफरेंट, दैट्स अ माइंड थिंग, बट इसमें मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा लाइक एज के साथ आपकी मतलब बोन्स आप ये कह रहे हो कि बस करो, क्यों खामखा में अपने लिए आपने क्या कहते हैं हड्डियां तोड़वानी है, ये कुछ कह रहे हो आप? नहीं लाइक वेटरन होता है, लेकिन वेटरन वाले भी मतलब पहले से कर रहे होते हैं, तो उनको वो मतलब अगर आप फिट हो तो फिर तो कर सकते हो मतलब आप भी। मतलब आपने जांच लिया कि मैं अनफिट हूँ, ये चलिए जी, सर्टिफिकेट मिल गया कि हम अनफिट हैं। चलिए उसके बाद आपने टाइकोंडो स्टार्ट किया। टाइकोंडो में कितने मेडल आपने लिए, क्योंकि यहाँ मेडल्स तो इतने हैं, उधर वो ट्रॉफीज़ में देख रहा हूँ मैं, बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ कितनी सारी ट्रॉफीज़ आपने जीती हुई, इतनी ट्रॉफीज़, इतने मेडल्स टाइकोंडो में कितने लिए, जिसके बाद आपने कहा बस हो गया, अब टाइकोंडो छोड़ दो, अब फेंसिंग में जाते हैं? टाइकोंडो में नेशनल मेरा एक ही है, पर लाइक डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में तो होंगे लाइक 20-30। 20-30 मतलब ऐसे 20-30 मेडल ऐसे ही हैं जी, 20-30 मेडल आपने ले लिए टाइकोंडो में, उसके बाद फिर टाइकोंडो छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया या अभी भी टाइकोंडो बीच बीच में खेलते हो कहीं गेम अगर मौका मिलता नहीं, है? अब लाइक फेंसिंग में पूरा फोकस है। टाइकोंडो मतलब मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही फेंसिंग की तरफ हो गया था। लाइक एक टाइम था मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे करती थी लाइक फॉर सम मंथ्स, पर लाइक फिर मैंने सोचा कि दो किश्तियों में सवार होने का कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइक फिर फेंसिंग में ही मतलब इतनी अचीवमेंट्स वगैरह, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही कि नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, और अब वही। अच्छा, 11 साल की उम्र में आपने फेंसिंग स्टार्ट की। फेंसिंग आप अपने भाई को देख रही थी, तो मुझे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जलन हो रही थी कि मतलब इतनी अच्छी गेम मेरा भाई खेल रहा है और मैं रह गई, मैं टाइकोंडो खेलती रहती हूँ। कभी इस पर झगड़ा होता था पेरेंट्स के साथ घर में कि आपने मेरे भाई को फेंसिंग खिलाई और मुझे सिर्फ टाइकोंडो? नहीं झगड़ा, मतलब मैंने बोला कि मेरे को भी फेंसिंग करनी है, तो उनको था कि जहाँ भी जाए मतलब एक्सेल करे, और मतलब जहाँ भी जाए उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैंने कहा कि मतलब मेरे को फेंसिंग करनी है अब, तो भाई ने भी सपोर्ट किया, मतलब झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई ने भी बोला हाँ करने दो, मतलब इसका IQ लेवल वगैरह भी ठीक है, क्योंकि लाइक फेंसिंग इज़ मोर ऑफ चेस, तो उसमें लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आपको माइंड गेम भी है वो, लाइक आपको ओपोनेंट का हर एक मूव जज करना है। लाइक आप नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मूव क्या कर रहा है, तो आपका रिएक्शन टाइम अच्छा, काफ़ी मतलब फास्ट होना चाहिए। या अच्छा, मतलब हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो मतलब फेस आपका कवर है और आपके हाथ में व्हाट इज दैट मतलब क्या वो तलवार होती है हाथ में? इज इट अ स्वॉर्ड? या इट्स अ सॉर्ड, लाइक मतलब प्रॉपर लाइक शार्प नहीं है, बट इट्स अ सॉर्ड, और लगती भी है मतलब। लगती है उससे? हाँ लाइक लगती है, लाइक प्रॉपर गियर पहना होता है, लाइक सारी प्रोटेक्शन वगैरह, फिर भी मतलब लग जाती है लाइक। मैं आगे आऊँगा कि पॉइंट्स कैसे लेते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझना है कि 11 साल की उम्र में आपने फेंसिंग जब नया नया सीखना शुरू किया, डर लगता था इनिशियली या डर कभी भी नहीं था? फर्स्ट डे व्हेन यू वेंट कि आज मुझे फेंसिंग सीखना है और गियर आपने पहन लिया, तलवार आपने हाथ में उठा ली, तो क्या फीलिंग आ रही थी? लाइक मतलब शुरू से तो नहीं लाइक शॉर्ट मिलती, लाइक फर्स्ट डे तो मतलब वो बेसिक बिल्कुल ऑन गार्ड सिखाते हैं, एंड आई रिमेंबर लाइक आफ्टर ईयर आई गॉट दैट शॉर्ट। पहले पूरा आपका बेसिक्स होते हैं क्लियर, आपका फुटवर्क पूरा प्रॉपर होता है, एंड आफ्टर एन ईयर आपको मिलता है। तो लाइक डर तो नहीं था, मतलब तभी से मैं सीनियर्स को देखती थी खेलते हुए, तो एक्साइटमेंट थी, डर कभी नहीं था। बस एक एक्साइटमेंट थी कि मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी जीतना है। अच्छा, कभी भी डर कभी भी नहीं था, फर्स्ट डे से बिल्कुल नहीं? नो। अच्छा, उसके बाद पहला मैच याद है? हाँ पहला मैच मेरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और मेरे को याद है मतलब मेरा गोल्ड आया था तब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप। पहले मैच में गोल्ड? हाँ। मतलब ये कैसे? मतलब इतनी प्रोफिशिएंसी इतनी जल्दी आपने इतना कैसे सीख लिया कि आपने अपने अपोनेंट को जो है बीट किया और आपने गोल्ड लिया? मतलब तब तो लाइक अंडर 10 कैटेगरी होती थी, तो लाइक सारे न्यू थे, मतलब मेरे जैसी एज के थे, तो मतलब हो पता नहीं अब कैसे आया, लेकिन मतलब कोचेस तो बोलते थे शुरू से कि इसमें है वो लाइक जज्बा है कि मतलब अच्छा करेगी आगे भी। अरे कोच बोलते थे यही है लड़की, ये करेगी, हाँ? तो मुझे ये बताइए कि इसमें जब आप फेंसिंग व्हेन यू आर प्लेइंग फेंसिंग, तो इसमें पॉइंट्स किस चीज़ के मिलते हैं आपको? लाइक इसमें पहले तो 3 इवेंट्स होते हैं, फॉयल, इपी एंड सेबर। मेरा मतलब पहले 2 साल फॉयल रहा, फिर अब सेबर है।
तो सेबर इज़ लाइक द फास्टेस्ट गेम, और उसमें आपको एक एरिया होता है, फिक्स्ड एरिया, उसमें ही पॉइंट्स मारने हैं, लाइक हेड एंड अपर बॉडी इंक्लूडिंग आर्म्स, एंड इट्स द फास्टेस्ट गेम। और इसमें कटिंग वेपन होता है, लाइक कटिंग एज होती है। और फिर फॉइल में आपका मतलब सिर्फ विदाउट हैंड्स, विदाउट लाइक हेड, सिर्फ अपर बॉडी आपकी होती है। और उसमें आपको मतलब जो वेपन है उसको आपको थर्स्ट करना है, और मतलब जो उसके आगे टिप है उसका पॉइंट आना चाहिए। और इपी में वो फुल बॉडी होती है, एंड उसका जो वेपन होता है वो हैवीएस्ट होता है। तो इस तीनों में अभी मैं सेबर कर रही हूँ। तो इसमें बेसिकली सेबर जो है वो कन्वेंशनल गेम है, लाइक आपका मतलब प्रायोरिटी वगैरह होती है अलग अलग, लाइक अटैक पे हो आप, डिफेंस में हो, लाइक काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसके, सेट ऑफ मूवमेंट्स है। तो अच्छा, तो सबसे टफ ओपोनेंट अभी तक आपको फेंसिंग में कौन मिला, और इस टफ ओपोनेंट के साथ जीतने में कितनी दिक्कत आई? लाइक सबसे टफ तो ऑब्वियसली लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, अभी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी तो उधर कहाँ पे गए थे? या इजिप्ट में गई थी मैं, कायरो। तो उधर कोरिया की थी, लाइक कोरिया के मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली कोरिया का काफ़ी लाइक ऊपर ग्राफ है फेंसिंग में, क्योंकि उधर मतलब कंट्रीज़ जो ज़्यादा वेस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें अभी इंडिया में मतलब कम है थोड़ा अभी फेंसिंग का, ग्रो कर रहा है पर उतना भी हुआ नहीं है। तो वो कोरिया की थी, लाइक मैं मतलब उससे आई लॉस्ट, पर लाइक एक्सपीरियंस था कि मतलब कि इससे भी अब अच्छा करना टफ है। कैसे थी वो? उसके मतलब मूवमेंट्स काफ़ी फास्ट थे, कन्वेंशन काफ़ी क्लियर थे, लाइक उनमें काफ़ी लाइक स्पीडी होते हैं वो कोरियंस। या स्पीडी होते हैं, तेज होते हैं हमसे। हम इंडियंस क्यों नहीं इतने तेज? मतलब हम तो किताबों में पढ़ते रहे हैं, और महाभारत हमने देखी, रामायण हम लोग देखते हैं। महाभारत में तो हम तलवारबाजी ज़्यादातर देखते हैं कि भाई सब कुछ तलवारबाजी से हुआ, गदा का इस्तेमाल हुआ, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। तो साफ तौर पे नज़र आता है कि भाई वी शुड बी एक्सपर्ट्स इन इट। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको मन में आती हैं कि अगर ये होता तो हम भी इनके जितने फास्ट होते? पहले तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी होता है, लाइक हमारा जो हॉल भी है अभी उसकी भी काफ़ी कम हाइट है, जो ऐसे नॉर्मल जो फेंसिंग का हॉल होना चाहिए उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। फिर लाइक कोचेज़ मतलब है सारे कोचेज़, बट लाइक अभी उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो खेलते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है काफ़ी, लाइक कोरियंस वगैरह को इक्विपमेंट्स वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। एंड लाइक ये है भी लाइक जो फेंसिंग है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, काफ़ी लेट आई है इंडिया में, लाइक आई गेस 1970s से। और जो ओलंपिक्स में ये 1896 से है फेंसिंग, तो हमारे इंडिया में काफ़ी लेट आई है, तो इतनी अवेयरनेस है भी नहीं। अभी भी आप पूछोगे कईयों से फेंसिंग मतलब पता नहीं होगी लोगों को। अब मैंने तो देखी है, मतलब ओलंपिक्स की जब आप ओलंपिक देखते हैं तो फेंसिंग आप ज़रूर देखते हैं, क्योंकि फेंसिंग में मेरी समझ में कुछ नहीं आता वहाँ हो क्या रहा होता, बट मुझे ये होता है कि भाई प्लेयर कुछ खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, तलवार चल रही है और उन्हें हेड गियर पहना हुआ, वो सब कुछ मुझे दिखता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो बहुत सारे आपको बच्चे देख रहे होंगे कि क्या इस समय जब आप फेंसिंग में इतने सारे मेडल्स ला चुकी है, अभी तक कितने मेडल आपने फेंसिंग में लाए हैं? लाइक नेशनल और लाइक नेशनल सब सारे मिला के? नेशनल्स में 25, या एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में लाइक आई डोंट रिमेंबर लाइक 40। याद ही नहीं है जी कितने मेडल हैं जी। कमाल है जी, मतलब 65-70 तो बच्ची मेडल लाई है। ठीक है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जी। बहुत सारे हमारे मानजोग नेता जो हैं, नेतागण ट्विटर के ऊपर एक्टिव होते हैं, लेकिन उन्हें ये बच्चे नज़र नहीं आते। इस बच्ची को याद ही नहीं है, 40, 50, 60, 70 मेडल बच्ची ले आई है। और अखबार में मैंने बड़ी बार इस बच्ची का नाम पढ़ा, सोशल मीडिया के ऊपर इसका एक इंटरव्यू देखा, वहाँ से पता चला कि बच्ची बहुत बेहतरीन जो है फेंसिंग खेलती है। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि वो सारे नेतागण जो बात बात पे ट्वीट कर देते हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि श्रेया गुप्ता का भी एक ट्वीट तो बनता है कि 70 के करीब इसके पास मेडल हैं। मैं तो हैरान हूँ कितने मेडल दाएं बाएं यहाँ पर हैं। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बच्ची कितनी मेहनती और कितनी काबिल बच्ची है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो फेंसिंग हो गया, क्या फेंसिंग ने एक मदद तुम्हारी करी है कि घर वाले कहते हैं बेटा कोई पढ़ाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो नहीं पढ़ो हमें कोई लेना देना नहीं, फेंसिंग में तुम कुछ कमाल करके दिखाओ, ओलंपिक में कोई गोल्ड लेकर दिखाओ?
हाँ, मतलब पहले तो मतलब शुरू-शुरू में था कि पढ़ाई फेंसिंग दोनों ही मतलब अभी भी मैं करती हूँ। पर लाइक फेंसिंग में अभी इंटरनेशनल लेवल पे मतलब आ गए हैं, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि फ्यूचर में ये ओलंपिक्स तक मतलब जा सकते हैं अगर ये मेहनत वगैरह करे। तो हाँ, वो बोलते हैं कि अब फेंसिंग को मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो पढ़ाई को। खुशी होती है इस चीज़ की कि पढ़ाई करने के लिए पेरेंट्स नहीं कह रहे हैं? हाँ, होती है उसकी। बहुत ज़्यादा? अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर एक्टिव हो या बिल्कुल नहीं? नहीं, अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है? इंटरनेशनल सारे प्लेयर अपना इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद वो फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे 50 के, 100 के, 200 के फॉलोअर हैं। तो आरंट यू इन दिस रेस, या आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा? हाँ, लाइक फोकस भी आपका काफ़ी हट जाता है। मतलब मेरे को उधर ही मतलब नेशनल गई थी, तो लाइक आई मेट सीईओ, तो उन्होंने वो नीरज चोपड़ा की स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने 1.5 साल पहले अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। तो लाइक ऐसे लोगों से भी इंस्पिरेशन मिलती है काफ़ी। तो मेरे को यही लगता है टाइम वेस्ट या मतलब या मतलब जो आप चीज़ कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो आप, तो पहले फोकस करो, अपने गोल को अचीव करो, उसके बाद ये सब। अच्छा, लेकिन ये जो अमेरिकन एथलीट्स हैं, कोरियन एथलीट्स हैं, चाइनीज, कोरियन चाइनीज़ तो बेचारे, उनके वहाँ तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर बैन है, लेकिन अमेरिकन हैं, स्पेनिश हैं, या बाहर हैं, बाकी लोग हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ना ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर। वो टाइम निकालते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और वो टाइम निकालने के बावजूद दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। अब अमेरिका, आपको आप देखें कि फेंसिंग उनका गेम नहीं, या और बहुत सारी गेम्स हैं जो चाइनीज़ थी, जापानीज़ थी, वो सारी गेमें अमेरिका में चली गई, लेकिन दे आर डूइंग मच बेटर। तो आपको नहीं लगता कि ये वो जो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर हम भी करें तो हो सकता है उससे कनेक्शंस बने, उससे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपनी वीडियो शेयर करने का, उनसे इंस्टाग्राम के ऊपर बातचीत करने का मौका मिलेगा? आर यू बिलीव दैट यू डोंट वांट टू डू इट? आई गेस उन सब ने भी आफ्टर अ पॉइंट किया, लाइक यू आर ऑल्सो फॉलोइंग देम बिकॉज उनका अब एक नाम है। तो क्या पता उन्होंने भी लाइक आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर सम अचीवमेंट उन्होंने ये सब किया। उस अब नीरज चोपड़ा भी अब मतलब इंस्टा पे एक्टिव है, बट लाइक उन्होंने गोल्ड लिया ओलंपिक्स में, विच इज़ अ वेरी लाइक बिग डील। उसके बाद वो एक्टिव हुए हैं। लाइक मेरे हिसाब से आप जब अपना गोल अचीव कर लो, उसके बाद तो सो मतलब व्हाट्स योर गोल? ओलंपिक्स अभी तो लाइक जो इमीडिएट गोल है वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना, और उसमें उसके बाद लाइक ओलंपिक्स में मेडल लाना। ओलंपिक्स में मेडल। अच्छा, और किस किस चीज़ में आपकी फेंसिंग ने आपकी मदद करी हुई है? इज़ इट दैट दी फ्रेंड सर्कल अराउंड यू, वो कहते हैं यार श्रेया तुम्हारा अब ऑटोग्राफ मिल सकता है क्योंकि तुम तो इजिप्ट से होकर आ गई, हम तो जम्मू से आगे नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक फ्रेंड्स जो अपने एज के होते हैं वो तो नहीं करते। लाइक जूनियर्स बोलते हैं कि दीदी मतलब बताओ हमें भी, लाइक कैसे वहाँ खेलते हो, आपका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, लाइक ऑटोग्राफ वगैरह। तो बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कभी 10th या 12th में माइंड में कभी आता था ये कि मैं इजिप्ट जाऊंगी और मुझे डैड को ये नहीं बोलना पड़ेगा डैड मेरी इजिप्ट की ट्रिप को आप फंड करें? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं आया दिमाग में। लाइक बट था कि लाइक थ्रू फेंसिंग भी आप काफ़ी जगह लाइक घूम भी सकते हो, तो वो भी एक फ़ायदा आपका। अच्छा, इजिप्ट देखने का मौका मिला, अदरवाइज कब मौका मिलना था? नहीं, देखने का तो नहीं मिला मतलब ज़्यादा, क्योंकि ड्यू टू कोविड हमारी अच्छा, बस रिस्ट्रिक्शंस थी। देखिए, कोविड ने बच्चों को परेशान कर रखा है। अगर कोविड नहीं होता तो इजिप्ट देखने का मौका मिलता। तो अभी तक कितना कुछ आप देख चुकी हैं, कितना भ्रमण कर चुकी हैं? भ्रमण मीन्स हम, व्हाट हैव यू सीन सो फार इन दिस 10 ईयर ऑफ 7 8 9 ईयर्स ऑफ योर जर्नी? लाइक स्टेट्स तो ऑलमोस्ट इंडिया की सारी ऑलमोस्ट, एंड लाइक बाहर दुबई, न्यू कैसल इंग्लैंड में जहाँ, फिर इजिप्ट, और फिर मतलब बाकी एयरपोर्ट्स लाइक होती है ना कनेक्टिंग फ्लाइट्स, लाइक दोहा वगैरह। कुछ इंटरनेशनल्स आई मिस ड्यू टू लाइक 9th क्लास के एग्ज़ाम थे, तो वो मैंने जॉर्डन में मिस करा था इंटरनेशनल। 9th क्लास के एग्जाम आप मतलब ये नहीं कर सकते थे, एग्जाम छोड़ देते, बाद में आके दूंगी, पहले जॉर्डन देख लूँ? तब प्रिंसिपल ने बोला था नहीं दोगे तो फेल कर देंगे आपको। अच्छा, देखें, ये बड़ा मतलब भयंकर धमकी होती है बच्चों को ये कि बेटा अगर आपने क्या कहते हैं आप खेलने चले गए, जॉर्डन गए, तो क्या कहते हैं आपको फेल कर देंगे। मुझे लगता है कि ये दिस इज़ नॉट द वे इज़ दैट इन बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए। श्रेया, मुझे एक चीज़ और बताओ, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे, तो जो मतलब कहते हैं ना क्लास में 4 बच्चे एक साथ होते हैं, तो एक बच्चा उनमें से कुछ अच्छा करता है, कुछ बड़ा करता है, ठीक है,
तो अचानक फिर वो बाकी से ना डिफरेंट दिखने लगता है। तो अब आप भी अपनी क्लास में डिफरेंट दिखने लगते हो, या आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके दोस्तों में आप अभी भी ऑर्डिनरी हो, कोई ख़ास आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, कोई ये नहीं पूछता श्रेया दो वहाँ तुम्हें इजिप्ट गई क्या किया, दोहा गई क्या किया एयरपोर्ट पे, क्योंकि बिकॉज एज यू सेड दैट यू आर नॉट एन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो यू विल नॉट बी शेयरिंग योर स्टोरीज विद देम। आपको तो ये है कि वापस आए फिर मोबाइल में दिखाना ये मेरी फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो, ये मेरी फ़ोटो। हाँ, नहीं मतलब वो ऐसे थोड़ा करते हैं कि तू गई है, बट मैं ही ज़्यादा मतलब करती नहीं कि लाइक फ्रेंड्स है तो उनके साथ लाइक ऑर्डिनरी रहो, लाइक हम्बल रहो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मतलब। so you are very humble with your friends. Yeah. So finally, what's the goal now? Is it that you just want to get a gold in Olympics, or you have something else in your mind? Yeah, that's the goal. That's the only goal. नहीं, अक्सर जब मैं इंटरव्यूज़ में पूछता हूँ बच्चों से ना सवाल, तो मैं पूछता हूँ अच्छा अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? सर मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देकर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहती हूँ, अच्छी नौकरी करूँगी, साथ में ये भी करूँगी। तो आपका प्लान क्या है? मेरा यही है कि पहले तो ओलंपिक्स में गोल्ड, और लाइक आगे मतलब मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, लाइक फेंसिंग ने मेरे को इतना कुछ दिया है, लाइक मेरे को इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो मतलब मैं फेंसिंग को आगे लेके जाऊँगी, और मतलब जहाँ जिस जॉब में भी हूँ मतलब फेंसिंग के साथ कनेक्टेड रहूँगी लाइक आगे, और उसको काफ़ी कंट्रीब्यूट करूँगी फेंसिंग को। एक ब्यूटीफुल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का, एक ब्यूटीफुल मोमेंट जिसको आज आप बार बार याद करते हो, और वो स्क्रैप बुक नहीं होती थी हम लोग जो एक टाइम बनाते थे, या एक ऑटोग्राफ डायरी हमारी होती थी, उस ऑटोग्राफ डायरी के अंदर वो आपको फ्रेंड्स देते थे कि भाई ये भर के देना मुझे कल ये ऑटोग्राफ डायरी, फेवरेट पेंसिल, फेवरेट डिश, ये वो। तो वन सच मोमेंट जो आपको अभी भी जहन में है। ओके लाइक एक अवार्ड होता है लाइक वो मदर्स को मिलता है कि आपके बच्चे की अचीवमेंट के लिए, तो वो मेरे मीरा बाई, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो वो मेरी मदर को मिला था मेरी अचीवमेंट्स की वजह से, तो तब बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड मोमेंट हुई थी कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को रिकग्निशन मिल रही है। तुम्हें लगा होगा कि माता जी आज आपको दुनिया मेरे नाम से पहचानती है ना? सो वो उस तरह की रिकग्निशन है ना? नहीं मतलब ऐसे नहीं कि मतलब वो डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, लाइक पापा ने इतना सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, फैमिली ने भी अवार्ड तो मम्मा को support मिला। किया। हाँ अवार्ड, लेकिन पापास के लिए भी कोई अवार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। Why should your dad get an award? लाइक फॉर सपोर्टिंग मी, लाइक काफ़ी पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि नहीं लड़की है मतलब नहीं भेजना आगे, मतलब ऐसे अकेले नहीं भेजना, लाइक इतनी दूर नहीं भेजना, लाइक अभी भी मेंटालिटी लाइक हो गया मॉडर्न लोग, लेकिन अभी भी काफ़ी वो लोग हैं लाइक मेरे मतलब दादू दादी भी हैं, वो भी कभी मतलब पीछे नहीं करते, वो भी बोलते हैं जाओ खेलो, तो लाइक काफ़ी सपोर्ट But किया I'm लाइक। asking you specifically about your dad. Why should your dad be awarded the best dad if ever it is given to him? Why should he be awarded? लाइक फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, लाइक स्टेडियम में भी मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं कभी मैटाडोर में गई हूँ, लाइक कभी अकेले गई हूँ, मेरे को मतलब पेरेंट्स लाइक डैड हमेशा वहाँ लेके जाते थे, फिर वहाँ मम्मा या पापा वेट करना उधर मेरे लिए जब प्रैक्टिस ख़त्म हो, फिर वापस लेके आना, क्योंकि मतलब काफ़ी तो बच्चों का मैटाडोर वगैरह में इधर उधर जाने में इतना वो एनर्जी मतलब यूटिलाइज हो जाती है ना कि। और जब आप बाहर जाते हो? बाहर जाते हैं तो मतलब पेरेंट्स साथ में मतलब मैं खुद ही नहीं बोलती क्योंकि मेरा मतलब होता है अकेले चलो खेलो, तो मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि चलेंगे मतलब आपको अलग रखेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन मेरे को होता है कि टीम के साथ ही जाओ, एज अ टीम लाइक जा रहे हो, तो लाइक पेरेंट्स ने मतलब हर चीज़ में लाइक अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी आए हैं लाइक मेरी फेंसिंग में या करियर में, तो मतलब कभी हमेशा सपोर्ट किया, लाइक कभी मेरे को। Your dad has always been there. Yeah. He has never disappointed you. ठीक है? Any moment of disappointment in your in this small little journey, 7-8-9 साल की जर्नी है अभी, कोई एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट जिस वक्त आपको लगा हो यार डन एंड ओवर, अब नहीं करना? नो लाइक विद ग्रेस ऑफ ऑल माइटी मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी, अच्छा, लाइक हमेशा मतलब अच्छा ही हुआ है माता रानी की। माता रानी की कृपा हाँ रही। जी। क्या बात है। मुझे ये बताइए कोई एक दोस्त जो बहुत खास है? लाइक मेरा कोई लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप्स नहीं है, लाइक क्लोज फ्रेंड्स हैं काफ़ी, लाइक बेस्ट फ्रेंड। किसी एक का नाम नहीं लेना, बाकी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। या हाँ, अच्छा। घर परिवार में अपने माता पिता के अलावा, मॉम डैड के अलावा, कोई और शख्स जिससे आप बहुत इंस्पायर होती हैं और जो किसी समय जब व्हेन यू आर फीलिंग लो हु इज़ देयर एंड कम्स एंड जस्ट सेज इट्स ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है? हाँ लाइक एक नहीं है मतलब काफ़ी हैं, लाइक दादी दादू नानी मामू भाई, मतलब ये सारे मतलब अच्छा, सारे सपोर्ट करते हैं, लाइक इन्होंने कभी नहीं बोला कि मतलब कि छोड़ दो, लाइक क्योंकि लाइक पापा मम्मा भी अभी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन होता है ना कि दादू दादी वगैरह अभी भी मतलब रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, भाई ने भी हमेशा सपोर्ट किया कि मतलब तू कर आगे बस।
एवरीवन हैज़ बीन अ स्पोर्ट। या अच्छा, कोई एक ऐसा जिसको तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं मेरे को तुम्हारी स्टोरी में सब अच्छे ही हैं, विलन कोई भी नहीं है। नो नो अच्छा, वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग जो तुम्हें देख रहे हैं, वेट लॉस की एक टिप दे दो और साथ में एक खूबसूरत सा मैसेज भी दो। वेट लॉस की टिप मैंने पहले भी बोला कि मतलब डाइट पे कंट्रोल, लाइक ये नहीं है कि खाओ ही मत कुछ, लाइक प्रोटीन्स लो प्रॉपर, लाइक शुगर इनटेक थोड़ा कम करो एंड लाइक जंक फूड अवॉइड करो, लाइक चीट मील हो सकता है लाइक एक हफ्ते में एक बार, लाइक पर वो भी काफ़ी लाइक इन लेस क्वांटिटी एंड वर्कआउट, ये भी नहीं है कि सिर्फ डाइट पे कंट्रोल करो, वर्कआउट इज़ ऑल्सो मस्ट। ऐसे भी मतलब हेल्थ वाइज भी आपको अगर नहीं भी वेट लॉस करना तो टू बी हेल्दी एंड फिट लाइक आपको करना चाहिए मतलब वर्कआउट वगैरह, वर्कआउट नहीं तो लाइक वॉक फॉर सम मिनट्स, वॉक फॉर लाइक आप कॉल पे हैं तो लाइक वॉक कर लें, ऐसे ही स्ट्रोल कर लें थोड़ा एंड या दैट्स द वेट लॉस। एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू लॉट ऑफ अदर पीपल जो आपको देख रहे होंगे और जिनके पेरेंट्स उनको 24/7 ये कह रहे हैं खेलने में क्या रखा हुआ है, इस गेम में क्या रखा हुआ है, ये कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ूई कर लो, किन चक्रों में पड़े हो, सिविल सर्विसेज कर लो, आईएएस कर लो, बैंक में नौकरी कर लो, टीचर लग जाओ, मास्टर लग जाओ, यही सब चीज़ें हमारे समाज में चलती हैं ना। सो व्हाट इज़ वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव दोज पेरेंट्स, ठीक है, हु वांट देयर चिल्ड्रंस टू बिकम money minting machines, government servants, ठीक है, or something else in their life, but not a sportsman, but not a sports star. आई गेस पेरेंट्स भी इस चीज़ पे राइट हैं क्योंकि मतलब अभी जम्मू JNK में अभी तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि लाइक स्पोर्ट्समैन की फ्यूचर लाइक सिक्योर हो। अभी लाइक LG ने लास्ट मंथ आई गेस LG का एक फंक्शन हुआ था, लाइक उसमें मेरे को भी ऑनर किया था एंड उसमें LG ने बोला था कि विद इन सम डेज स्पोर्ट्स पॉलिसी हो जाएगी कि जिसमें होगा कि लाइक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को लाइक नौकरी का सिक्योर हो जाएंगी उनकी जॉब्स वगैरह, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं वैसा एक्शन। तो लाइक अगर वो होगी तो पेरेंट्स को भी काफ़ी लाइक होगा कि हाँ अब मतलब बच्चे को खेलने दो बस, तो उनका फिर फ्यूचर वगैरह सिक्योर है। बच्चे को भी होगा कि मैं बस अब खेलने में जाऊँ, नहीं तो वो भी दो किश्तियों पे सवार होता है कि खेल भी लूँ पढ़ भी लूँ, खेलने में क्या है आगे मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर कोई जॉब वगैरह लेनी है। तो गवर्नमेंट से भी मैं मतलब करूँगी, अनुरोध करूँगी कि वो भी थोड़ा देखें इस चीज़ के बारे में और पेरेंट्स को बोलूँगी कि अपने मतलब बच्चे को डालें गेम्स वगैरह में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, लाइक स्पोर्ट्स ही नहीं, अगर वो म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, किसी भी अदर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, ड्राइंग वगैरह जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, तो उसमें डालें और अपने बच्चे को सपोर्ट करें। और बच्चों को भी यही कहूँगी कि लाइक सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, मतलब अपनी जो एनर्जी है वो अच्छी जगह चैनलाइज करें, लाइक अपने उसके लिए कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। एंड या और मतलब जैसे अब स्पोर्ट्स में आपको ये भी होता है कि ड्रग्स वगैरह से भी दूर रखता है स्पोर्ट्स, तो या दिस। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी श्रेया गुप्ता। श्रेया गुप्ता इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फेंसर हैं इस समय। ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का इनका सपना है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को, और श्रेया ने बहुत खूबसूरत बात, मैं हैरान हूँ, 17 साल की बच्ची है लेकिन 17 साल की बच्ची का जहन कितना क्लियर है, थॉट प्रोसेस कितना साफ़ सुथरा सा है कि ये बच्ची भी समझती है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप अब खेल में इंटरेस्ट कम लें, पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा लें, खेलें भी लेकिन पढ़ाई पर फोकस रखें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी हो जिसमें एक स्पोर्ट्समैन यानी एक खिलाड़ी जब खेले और देश का नाम ऊंचा करे, उसके लिए एक पॉलिसी हो, जिस पॉलिसी के तहत जब वो देश का नाम रोशन करे या इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड लेता है, कहीं पर भी जाकर कुछ बड़ा करता है, और अगर नहीं भी करता है तो कम से कम कोई पॉलिसी हो जिस पॉलिसी के तहत उसे ये पता हो कि मुझे सिर्फ खेलना है और मुझे हर महीने ये जो तनख्वाह है या ये जो पैसा है मुझे हर महीने मिलेगा और ये मुझे ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उस स्पोर्ट्स में बच्चों को एनकरेजमेंट भी मिलेगी और बहुत बड़ी तादाद में माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे, चाहेंगे कि उनके बच्चे खेलें। माँ बाप जब ये देखते हैं कि बच्चे का स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है तो उसको लेकर, इसीलिए माँ बाप बच्चों से ये कहते हैं कि आप पढ़ाई भी साथ साथ करें, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलकर आपको मिलना क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात श्रेया गुप्ता ने कही है। उम्मीद और तवक्को कि आप सभी पेरेंट्स श्रेया को देखकर, इसके मेडल्स को देखकर अपने बच्चों को इंस्पायर करेंगे, और दूसरी तरफ से सरकार भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गेम्स खेलें और ओलंपिक में जैसे चाइना जितने जितने मेडल लाता है, USA जितने जितने मेडल लाता है, उससे दुगने हम लाएं।